आकाश पाताल एक कर दो चिरई, हमको चाहिए किसी कीमत पर। सुना? बीच में नहीं बोलेगा। ढूंढ उसे। जितना कहा उतना कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। हमरे घर का भविष्य लेके भागी है वो, हमरे कुल का दीपक। ढूंढो घर में, नहीं तो दुनिया में छानो। हमको इस हवेली माँ वो दिखनी चाहिए बस। और सुन माँ जी, वो मिली का? बाप रे, अब इस चिड़ै को लेकर और कितने दिन बवाल चलेगा? रोज नया नाटक। अब ई क्यों मिली या नहीं मिली, एक बात तो तय है, जब तक ये बवाल हल नहीं होगा ना, तब तक वो ठीक नहीं रहेंगे। बहुत अजीब से हो गए आजकल। हाँ, अजीब से? हाँ, अरे कल रात तो कितने मुश्किल से सोए थे और पता नहीं काका बात कर रहे थे। सच का अनुभव, इंसान और जानवर में फर्क, इंसानियत का मजाक, भगवान जाने काका बोल रहे थे। और पता है, वो सुबह सुबह उठे तो बिना बताए हमको चले गए। अरे माँ जी, वो हमरी गोरा भी साड़ी नहीं लाए का? रानी तो थी। देख दीदी, हमारे नए कपड़े। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है जी। क्या खाना तैयार हो गया? दीदिया, अब हमको है ना बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलता है। हमारे में ना स्कूल भी जाते हैं दीदिया। ABCF XYZ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सब आता है हमको। दीदिया, बाबू ने खूब पैसा भी कमाया है। नोट गिने थे, ये बात ललिया नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानते हो ना। तुमको कैसे पता कि बाबू ने बहुत सारा पैसा कमाया? तो फिर बढ़िया बढ़िया खाना और कपड़ा कैसे मिला? लाली दे दिया। देख दे दिया, कितना बढ़िया बढ़िया खाना। मैंने बोला था ना। हाँ दिया, खाओ ना। और जो तुम्हारे बाप किए तुम्हारे साथ ऐसी जगह लाके ठेल दिया तुमको का वो धोखा नहीं है। अब क्या करेंगे ललिया के बाबू? कल हमको रोका के लिए जाना है और ललिया यहाँ। बहुत बात की हम ललिया के साथ, और अब जब वो आई भी है तो हम रेखवा का शादी और किसी के साथ नहीं, उसी का गणेशा के साथ कर रहे हैं। सुनेगी तो उससे ज्यादा हम उस जिंदगी को लेकर डरे हुए ललिया की माई। कौन
घर से वो भाग आई। वल्ली कहाँ है उसे ढूंढ रहा है। हमारी बच्ची पर काका गुजरा, पता नहीं काका गुजरे वाला है। दीदिया, हाँ तुमरा भी हो गया रे देखवा। देख ले सामने शीशा में अपना मुंह, कितना सुंदर परी जैसा लग रही है। तुम सचमुच खुश हो दीदिया? हाँ रे, तू क्या पूछ रही है? जो जो चीजें तुम बोली, काऊ सब चीजें तुम्हारे ससुराल में? हाँ, सब कुछ। दीदिया, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? कहाँ बताए रे, बॉस अड्डा पे बॉस का इंतजार कर रहे थे ना, तो वो सब सामान चोरी हो गया। तो क्या करते, तू लोग से मिलने वैसे ही खाली हाथ चले आए। और जीजा जी तो तुम्हारे साथ काहे नहीं आए? वो तो आ ही नहीं रहे थे हमारे साथ, लेकिन कहे ना बस अड्डा पे सामान चोरी हो गया, तो क्या करते, हम आ गए। हम तो ठहरे गांव घर की बेटी, हमको कोई कुछ थोड़ी ना कहता, लेकिन वो बिना कपड़ा लत्ता का कैसे आते? दामाद ना है घर के, इसलिए बस अड्डा से लौट जाना पड़ा। लेकिन वो तुमको अकेले आने कैसे दिए? बाबू तो कभी तुझे ऐसे ना छोड़ते। तुम लोग अपनी चिंता काय कर रहे हो? हम एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया। जन्मूं तो जीवन रचती, बाबुल की प्यारी बिटिया की अनवाज। फिर भी तुम रो रही हो दीदी? तुम लोग का प्यार देख के, तुम लोग का प्यार देख के रोना की। आ गया, आ गया। जो कनिसिया तुम हमरे अंदर ढूंढ रही हो ना, वो तुमको हमरे अंदर नहीं मिलेगा। जख्म के निशान अक्सर खरोंचते हैं, किसी अजनबी के बारे में जब भी सोचते हैं। ये घाव क्या फिजूल है बेबसी या भूल है, ये आंसुओं का जश्न है या दिल में चुपता शूल है। अब धड़कनों को हर कदम पे दर्द नोचते हैं, जख्म के निशान अक्सर खरोंचते हैं।
हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है। ये लोग सनीचरी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कौन हुआ है उसका? अपने ससुराल जा रही है वो। हम पे दया कीजिए प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। अरे लाली, तू कब आई? आज ही। ऐसे अचानक, वो भी बिना खोज खबर के? जिंदगी में बहुत चीजें ऐसे ही बिना खोज खबर के अचानक ही हो जाता है चाची। वैसे आप क्या कर रही हैं यहाँ? कहते हैं आज यहाँ चांद के नीचे पूजा करने से सब पाप कटता है। शनिचरी कैसी है चाची? कुछ खोज खबर है? लाली, शनिचरी की कुछ खोज खबर नहीं है। जब से गई है कुछ पता नहीं है कि कहाँ है। बस हम भगवान से यही मनाते हैं कि हमारी बच्ची सकुशल रहे। बस हमने जो पाप किया है, बस उसका प्रायश्चित करने का भगवान हमको बखत दे। क्या लगता है आपको चाची, जो पाप आप किए हैं वो प्रायश्चित करने से धुल जाएगा? बस्तौरा में यही वक्त? हम आ तो गए ना। लेकिन अब हम तुम्हें कैसे अपना पाएंगे? आपको खुशी नहीं हुई काम को देख के? हम तो आपकी सूरत देखने के लिए तरस गए थे। अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने खड़े हैं। बस यही मन कर रहा है कि और नजर आपको देखते रहे। आज कुछ है का आपके घर में? किसी का शादी ब्याह है का? छोटके भाई की? लेकिन आप तो अकेले लड़का है ना माए बाबू के। फिर कहीं
हमसे तो यही बोले थे कि तुम वापस नहीं आओगे। हम तो वापस आ गए। घड़ी घड़ी जोड़े दिन, हफ्ता, महीना, सालों साल गिन गिन के दिन बिताए। आपकी याद में आपका इंतजार करते हो। आपसे इतना भी इंतजार नहीं हो सका। शादी की है हमसे, बीवी है हम आपकी। हमको छोड़कर किसी और के साथ हमरे होते कैसे अपनाएंगे किसी और को आप? ललिया की भाई उठाना इसको। ललिया के बाबू खून मारा। कनकू, ये क्या नौटंकी कर हमारे गांव में आके? और कैसे बताया नहीं था क्या? ऐसे बताते कौन मुझसे कहते हैं इससे ही सब बात। अब अगर नहीं बताए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम इतना बड़ा नुकसान होने नहीं देंगे। अरे जरा पानी लेके आ रहे। ला। लीजिए, उठ गई। अब लेकर आइए इसे जल्दी। आज ही रस्म करना जरूरी है का? आज इसकी हालत वो लायक नहीं। अब नाटक ज्यादा मत करो ननकू। तुम्हारे यहाँ पे पैसा उगता होगा, ये लिए तुम चाहते हो कि ये रस्म दोबारा हो। लेकिन हमने तो जेब खाली हुई ना। लेकिन क्या लेकिन? तुम लोग ऐसे तमाशा करोगे, हम लड़कियों लेके जाएंगे। चलो, हम लेके जाते हैं लड़की अभी यहाँ। चलो 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 ये क्या कर? छोड़ दीजिए ना इनको। हटिए हमारे सामने से। छोड़िए ना इनको। हटिए, हम लेके जाएंगे। हटिए हटिए आप। दर्द करता है, मालूम एक थप्पड़ की गोद जाके जमीन में रख दूं। ननकू, अगर 5 मिनट के अंदर लड़की को लेकर नहीं आए तो तुम्हारा सारा खेल अब ये खराब कर देंगे।
जाने दीजिए का। क्या बकवास कर रहा है? जो सब हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। ये लड़की को छोड़िए, जाने दीजिए इन लोगों का। अरे भांजा तूने खा लिया क्या कि पागलों जैसी बात कर रहा है? चल बैठ चुपचाप। हम ये रस्म नहीं पूरा करेंगे बापू। अरे सब लिपोते बराबर कर दिया, बेवकूफ कहीं का। छोकरियों, चलो जल्दी से कपड़ा लत्ता पहन के तैयार हो जाओ। मास्टर साहब आने वाले हैं रियाज कराने के लिए। सुनो, जरा खाना वाना खाया करो। ई लकड़ी जैसी देह नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ कह लिए जो कहा गया है ना वो कर, बाकी चीज डाली बाद में खुद ही बता देगी। बात भी कही, हमको उनसे बात करना है, हम अभी बात करें। तू भी तो गौना जाएगी, फिर तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। हमारी बात तो सुनिए, हमको उनसे बात करना है। हमारी बात तो सुनिए, बात करना है हमको उनसे। दरवाजा खोलिए, काहे से कर रही है? क्या हो रहा है सब? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, फालतू का सवाल जवाब कर रही थी। और क्या? शुरू में सब करती है, तू लोग नहीं करती थी का? चलो चलो यहाँ से। वो क्या हुआ है उसके साथ? अब कौन जाने क्या हुआ। जैसे सबकी कहानी वैसे ही उसकी कहानी। बस हम तो इतना जानते हैं कि हम उसके साथ क्या करेंगे। समझ रही हो ना? अब तुम जाओ अपने कमरा में। चल रे, हाथ पकड़ी का। ऐसे काय कर रही हैं आप हमारे साथ? हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम चले जाएंगे यहाँ से। चलिए हमको। और लो, इसके बाद इसे पहना देना।
दीजिए ना। और हाँ, ये जो गले में पहनी है ना, शादी ब्याह के चोचले, उतार के फेंको इसे। उतार के दो। हम नहीं उतार के दे सकते। क्या बोली? ये हमें आग की निशानी हम नहीं देंगे। इंसान का रंग उतरने में देर नहीं लगता। तेरी ये निशानी भी जल्दी उतर जाएगी। अच्छा ठीक है, इसे ढक के रखना, वरना लोग इसे भी नोच के फेंक देंगे। अच्छा लो, अब इसे पहन लो। जरा जल्दी जल्दी आओ। सब जल्दी जल्दी लाइन में खड़ी हो जाओ। कभी ठीक से रहा करो। ललिया, जैसा कहते हैं वैसे ही कर, नहीं तो बहुत तंग करेंगे। बाद में हमको रास्ता निकालते हैं, लेकिन कुछ नहीं, जैसा कहा जाए वैसे ही कर। कहिए मास्टर जी, दिखलाइए कुछ, क्या सिखाए हैं? चलो जी, क्या सीखा है दिखाओ। चलो। तुम क्यों खड़ी हो? नाचो। जैसा कहते हैं वैसे ही कर, नहीं तो बहुत तंग करेंगे। मैं हूँ जैसी है धरती जन्मूं। रुक जा। बच्चों, ये सच नहीं है। भाग ललिया, रुक मत, भाग जा। नहीं ललिया, अरे तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो ठाकुर तुझे पताक से भी खींच के ले आएंगे। बड़े ठाकुर को मालूम है कि उसके घर का वारिस तू अपनी कोख में लेके भागी है।
कबाड़ से लेकर नहीं भागे। झूठ मत बोल ललिया। बड़े ठाकुर ने अपने छोटे बेटे को यही काम के लिए जबरन तुम्हारे पास भेजा था, और यही काम ने उनके छोटे बेटे की जिंदगी नरक बना दी। हम किसी कबाड़ से लेकर नहीं भागे। हमको महाराज जात ने छुआ तक नहीं है। तो फिर शेखर बाबू ऐसा काहे बोले? हाँ? अरे वो तुमको मना करके कोनो और लड़की की मांग कर सकते थे और तुमको कटवाए के नदी में फेंकवा देते। अभी शेखर बाबू को क्या जरूरत थी बोलने की कि लोहा सिंह के खानदान का वारिस तुम्हारे पेट में पल रहा है? हैं? ये जवाब तुम्हारे भीतर से आया है। अपना हृदय झूठ नहीं बोलता। हृदय की बात सुनो, तुम्हें सचमुच एहसास हो जाएगा तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। खरीद के लाए हैं तुझको, खरीद के लाए हैं तुझको, खरीद के लाए हैं तुझको, खरीद के लाए हैं तुझको। तुम्हारे बाप ने लेकिन हवेली में तो खत्म कर उसके परिवार वालों को एक एक करके। खेलेंगे उसके साथ खेल उसी के खून से। हमारे झूठ लाली का नसीब लिखेगा, उसकी बदहाली का, उसी का क्यों, उसके पूरे परिवार का। अब भी हम खामोश रहे, रह सकते हैं क्या? कितना बढ़िया मौसम है ना, और उस पर चाय की चुस्की कितना मजा देगी। क्या हुआ? चाहे जो हुआ हो, बस हमको ये पता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। फिर काहे ले आए रे तू यहाँ? जरूरत क्या थी वापस आने की?
अरे बोलती काहे नहीं, काहे ले आई यहाँ? हम तुमको यहाँ से भागने में इसलिए मदद की है कि तुम भी आजाद हो और हम भी, लेकिन तुम फिर मुंह उठा के चली आई यहाँ, काहे लिए? इतना नाटक किया, बड़ी बड़ी बातें करती थी, यहाँ नहीं रहेगी, फिर काहे? इतना झटपटा रही थी यहां से जाने के लिए, फिर कहां छूट गया तुम्हारा जो यहां लेने चली आई तुम? अब बोलती काहे नहीं, काहे लिए आई यहां? बोल। हमें ले गए थे, कहे कि हम सोचे थे हम किसी और की बीवी हैं, और वापस एली आए हैं। कहे कि अब हमको पता चल गया है कि हम जो सोचते थे वो हमारा भरम था। सच तो यह है कि हम बस आपके एक दासी है, बोल। हमें ले गए थे, कहे कि हम सोचे थे हम किसी और की बीवी हैं, और वापस एली आए हैं। कहे कि अब हमको पता चल गया है कि हम जो सोचते थे वो हमारा भरम था। सच तो यह है कि हम बस आपके एक दासी है,
अब आप हमारे साथ जो आपका मन करे कर सकते हैं। हमारी ओर से आपको आजादी है। अब सब समझ में आ रहा है हमको। बाबूजी सही कह रहे थे, यहाँ तू फिर से आराम की जिंदगी जीने के लिए आई है। हम सोचते थे तुम्हारी तकलीफ सच्ची है और इस बात को हमको लेकर बहुत दुख होता था। हमको सचमुच लगता था कि तुम यहां से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सब झूठ। तुम जैसे लोग ये सब नाटक सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ठाठ से जी सकें, पैसे की खातिर। सब तरह का छल कपट करने के लिए तैयार। तुम्हारी जाति ऐसी, खुद से तो कुछ होता नहीं है, पैसे वाला आदमी दिखाने की ढोंग शुरू, दासी बनेगी। भाग के यहां से बाहर गई थी, बाहर की तकलीफ देखी नहीं गई तो चली आई वापस, बेशरम कहीं की। पैसों की खातिर कुछ भी, चाहे खुद को किराए पर उठाना पड़े या चाहे किसी की रखेल बनना पड़े, सब जायज है तुम्हारे लिए। लालची। क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने तुमको बेचकर 90,000 रुपए जो कमाए थे खत्म हो गए का? जो चली आई यहां पर मुंह पाए निर्लज। पहले तो दिन रात गणेशिया गणेशिया की रट लगाई रहती थी। क्या हुआ तुम्हारे गणेशिया का? अरे का जरूरत का थी सब नाटक बतियाने की फालतू में? जब तुझे अपनी जात दिखानी ही थी तो काहे? इतना जान ले, हमरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाले, हम नहीं फंसने वाले तुम्हारे इस जाल में। हम तो यहां सिर्फ तुमको तुम्हारी औकात बताने आए थे कि तुम हमारी नजर में सिर्फ एक गिरी हुई औरत हो और कुछ नहीं, और वही रहो। जो तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होने वाला। ना हमने तुम्हें कभी छुआ है और ना कभी छुएंगे। ये सजा उसे तब तक काटनी पड़ेगी जब तक वो हमरा दिया हुआ काम नहीं कर देता। लेकिन ठाकुर साहब, ये तो नौकर लोग की कोठरी है। छोटके दुल्हन यहाँ कैसे रह सकेंगे? हम जानते हैं कि किसका कमरा है, हमें बताने की जरूरत नहीं।
जब वो देखेगा कि उसकी धर्म पत्नी यहाँ नौकरों का कमरा में नौकरों की तरह रह रही है, तब उसे महसूस होगा, ओकरा दिल में आग लगेगी। लेकिन हम दोनों यहाँ साथ कैसे रह सकेंगे? हमने ये नहीं कहा कि तुम दोनों यहाँ साथ साथ रहोगे। बाबूजी, बाबूजी हमको यहाँ छोड़ के हम ये कैसे? छुटकी दुल्हन, आप फिक्र नहीं करेंगी। आपको कुछ भी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ रणविजय की माँ है, गंगिया है, और हम भी तो हैं। हम सब मिलके आपका ख्याल रखेंगे। हाँ? हरिया देख, छुटकी दुल्हन बाहर न जाने पाए। उगा है सिद्धेश्वरी, हमारी बीवी कहाँ है वो? बड़े ठाकुर ने उनको अभी कोठरिया में रहने के लिए कहा है। छुटकी दुल्हन बड़ा सुकुवार है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो कोठरिया में, लिए जरूरत से ज्यादा नाजुक ना बनाएं उसे भाग्यवान, नहीं तो हड्डी में पानी भर जाएगा। आप ही बताइए, सुकुवार है जैसे इस हवेली की गुड़िया है। अरे किस्मत वाली है कि लोहा उसके साथ बुरा सलूक नहीं करता, नहीं तो जिस पेड़ पे फल नहीं उगते उसकी लकड़ी को काट के
चूल्हे की आग बना दिया जाता है। हम सबके साथ बहुत अच्छे हैं, अब विशेष तौर से आपके साथ। लेकिन अब कौनो वजह नहीं है कि हम सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, विशेष तौर से आपके साथ। आपने भी अपने आप को अच्छे बर्ताव के लायक नहीं छोड़ा। अब हमने तय कर लिया कि ये सारा खेल अब हमारी मुट्ठी में होगा। देखिएगा, तिगड़ी का नाच नचाएंगे सबको। जिस राह पे कहेंगे उस राह पे चलना पड़ेगा सबको। कहां चली राजा साहब की सवारी? सिद्धेश्वरी को वापस लेने जा रहे हैं कमरे में। काहे? तो कब वो वहीं रहेगी कूड़े के ढेर में? माथा खराब हो गया क्या आपका? पगला गया? कचरा में नहीं रह रही, कोठरिया में रह रही है। कोठरिया में नहीं रहेगी, वो वापस आएगी। हाँ हाँ वापस आएगी, लेकिन एक शर्त पे। जो आप हमरा कहा मान लेते हैं तो वो वापस आ जाएगी। और तब तक आप अपनी पत्नी से मिलने के अधिकारी नहीं रहते। एक दिल रखते हैं ना अपने शरीर में, तो दुख हो रहा है, शर्म भी आ रही है कि आपकी वजह से आज आपकी धर्मपत्नी वहां नौकरा का कमरा में कितनी तकलीफ से रह रही। तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए सजा है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि हमार काम तुम कर दो तुरंत का तुरंत, सब सजा खत्म। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा इस हवेली जैसे पहले था, बिल्कुल सामान्य, नॉर्मल। फालतू की बात कर रहे हैं। आप ज्यादा उछलेंगी नहीं और मेरे साथ भीतर चलेंगी। बुझती उम्मीद की किरणों से फिर भी जूझो, अगले जन्म मोहे पिटियाएगी जो। चिरई, कैसी हो जी तुम? इतना दिन तो कहाँ थी? हाँ, और ये हवेली में वापस काहे लौट आई हो? तुम हमसे बोल काहे नहीं रही हो?
जमुनी अब तो यहाँ आया जाए मत कर। अरे काहे नहीं आया जाए करे, हम तुम्हारे पास आएंगे। हाँ पहले ही तू हमारी मदद करने के चक्कर में कम दुख नहीं उठाई है। अब हम नहीं चाहते कि हम कोनों पर कोई तरह का बोझ बने। इमा बोझ की क्या बात है, हम तो तुम्हारी सखी हैं, है ना? पीछे की बात जाने दे जमुनी। पिछली बार आए थे तो बहुत सारा सपना लेकर आए थे अपने साथ, अपने आदमी का, ससुराल का। लेकिन अभी जब थोड़ी देर पहले हवेली में घुसे थे तब अपना सब सपना बाहर छोड़कर आए, सब सपना का गला घोटकर। अब हम किसी की बीवी नहीं, ये हवेली के लिए खाली सौदा भर है। ऐसे क्या देख रही है हमको? अभी बहुत काम है हमको, पूरा कोठरी को ढंग से सजाना है। छोटे ठाकुर के लिए। तू जा। Oh